राम राम सभी ने। मैं नवीन आपका एक बार फिर से स्वागत करूं भाई आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो आप प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर आए, कल क्लास नहीं हुई थी भाई, कल थोड़ा सा काम था घर में, ठीक है, तो इस वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, ना रिकॉर्ड कर पाया था। तो आज आप ही पढ़ाएंगे हरियाणा जी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3, ठीक है। तो भाई जिस भी साथी ने नोट्स चाहिए हैं, नोट्स मैंने सारे प्रोवाइड करवा रखे हैं। आप जाओगे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे, टेलीग्राम का लिंक नीचे दूँ तो थोड़ा जाकर आप ज्वाइन कर लियो और आपने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे सारे, ठीक है भाई। तो जितने भी आपके हरियाणा जी के ला लो या फिर हरियाणा पॉलिटिक्स, हरियाणा इकोनॉमिक्स, हरियाणा जो सब कुछ है सब कुछ प्रोवाइड, इकोनॉमिक्स रह रही है बस, तो वो भी आपके प्रोवाइड कर दूंगा। और हरियाणा जो पुलिस डाटा है वो रह रहा है, वो भी जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक। क्योंकि अभी पेपर नहीं होता तो पेपर के करीब भी कर दूँगा, क्योंकि अब आप देखो PDF इकट्ठी करने का कोई फ़ायदा को नहीं। और जितनी आप आँख आगे तो जदे काटो तो थोड़ा सा पेपर लो, आपकी लगन जदे होगी, अदरवाइज आपका लगन नहीं होगी। वैसे तो आपके पास पेरेंट की इतनी PDF पड़ी होंगी, ठीक है भाई। तो करा प्रैक्टिस स्टार्ट अपना, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दियो, टेलीग्राम का लिंक दो वो ज्वाइन कर लियो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ नहीं, आप पे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा। तो भाई पहला क्वेश्चन आपका, हरियाणा का गठन कब हुआ, या हरियाणा का जो है हरियाणा स्थापित कब हुआ था। तो भाई साथ में मैंने ऑप्शन दे रखे हैं, साथ में आंसर भी दे रखे हैं, और साथ साथ में आपने मिलेंगे पूरी एक्सप्लेनेशन पूरे क्वेश्चन आंसर की, ठीक है। यदि बात करा पे हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ, तो 1 नवंबर 1966 में हरियाणा राज्य का गठन हो गया था, ठीक है भाई। और यदि आप पूरी विस्तृत चर्चा करानी तो भाई हरियाणा का जो गठन है वो आज़ादी से पहले का चल रहा था, हरियाणा को अलग कराया जाएगा। गोलमेज सम्मेलन में भी इसका जिक्र हुआ था, मतलब बहुत मैंने पूरी कंप्लीट पॉलिटी पढ़ा रखी है, आप पॉलिटी में जाके वीडियो देख सको, ठीक है भाई। यदि अगर यदि बात करा पे हरियाणा का गठन पंजाब के पुनर्गठन के बाद हुआ था, और पंजाब पुनर्गठन बिल आया था, तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा में 17वां राज्य बना था। और कौन सा संविधान संशोधन था, 18वां संविधान संशोधन के तहत हरियाणा 17वां राज्य बना था भाई। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। अब तो मोटी मोटी और बात कर लिया कि जब अपना हरियाणा बना था तब जो पदवी पर विराजमान थे, जो भी नेतागण थे, तो वो कौन कौन से थे, ठीक है। यदि आप बात करा अपने जो राष्ट्रपति कौन थे भाई, राष्ट्रपति तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी अपने क्या थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी अपने क्या थे भाई, राष्ट्रपति थे उस समय, ठीक है। अपने राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। यदि आप बात करा अपने जो उपराष्ट्रपति कौन थे, तो उपराष्ट्रपति थे अपने डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन भाई, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। यदि आप बात करा उस समय अपनी PM कौन थी भाई, PM थी उस समय अपनी इंदिरा गांधी जी, ठीक है। तो उस समय यदि आप बात करें प्रधानमंत्री की, तो PM कौन थी भाई, इंदिरा गांधी जी थी उस समय अपनी PM। अच्छा, अब यो सारा सौदा जो भी मतलब सीमा का निर्माण करना है या फिर सीमा घटानी बढ़ानी है, नाम चेंज करना है, नया राज्य बनाना, तो ये सारा किसके अंडर आवा है, जो गृह मंत्रालय का अंडर आवा है सारा, ठीक है। तो उस समय अपने जो गृह मंत्री थे वो कौन थे भाई, गृह मंत्री कौन थे तो उस समय जो अपने गृह मंत्री थे भाई गुलजारी लाल नंदा जी थे, ठीक, गुलजारी लाल, ठीक है, गुलजारी लाल नंदा जी अपने उस समय गृह मंत्री थे भाई, ठीक है। यदि बात करा भाई लोकसभा कौन सी थी, तो लोकसभा कौन सी थी भाई उसमें जो लोकसभा थी वो दोस्तों तीसरी लोकसभा थी, ठीक है। आज़ादी के बाद तीसरी लोकसभा थी जिसमें बिल लेकर आया गया था, ठीक है। यदि बिल लेकर आया गया था तो इसमें इसका मतलब लोकसभा स्पीकर का भी महत्वपूर्ण रोल पाओगा। तो उस समय लोकसभा जो स्पीकर है तो वो स्पीकर कौन थे, तो सरदार हुकम सिंह जी जो है उस समय लोकसभा स्पीकर थे, सरदार हुकम सिंह जी उसमें क्या थे, अपने लोकसभा स्पीकर थे। और लोकसभा को क्या बोला जाए भाई, निम्न सदन बोला जावा है। और राज्यसभा को क्या बोला जावा है, तो राज्यसभा को बोला जावा उच्च सदन भाई, ठीक है, उच्च सदन। किसको बोला जावा है, राज्यसभा को। और यदि राज्यसभा की बात आ गई तो उस समय जो अपने राज्यसभा के अध्यक्ष कौन थे भाई, अध्यक्ष कौन हुआ राज्यसभा का, उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति जो डॉक्टर जाकिर हुसैन था। और यदि बात करें पे उपसभापति कौन थे, तो डॉक्टर वायलेट अलुआ, ठीक है। उपसभापति की बात करा, एक मिनट, तो डॉक्टर वायलेट अलुआ, ठीक है भाई, अलुआ जी अपने क्या थे, उप सभापति थे, ठीक है। यदि बात करा पे और मुख्य न्यायाधीश कौन था कोर्ट का भाई, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का कौन था, तो सुप्रीम कोर्ट का कौन था भाई, सुप्रीम कोर्ट का KS राव था, KS राव। यदि आप बात करा हाई कोर्ट का कौन था भाई, तो हाई कोर्ट का था भाई
जो अध्यक्ष था, सॉरी जो अपना न्यायाधीश था तो था मेहर सिंह भाई। कौन था? मेहर सिंह। ठीक है भाई। तो देखो भाई एक क्वेश्चन में अपन कितना डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो अब नो डिस्कस कराएंगे यहाँ पे सारे। यदि बात करा पे एक अगला जो क्वेश्चन है, एक मिनट भाई ये क्या हो गया यार। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? हरियाणा की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल जी, चंद्रावती जी, सरोजिनी नायडू जी और निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, तो कौन थी भाई हरियाणा की जो पहली, मतलब यह आपने किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा यू कि जो हरियाणा का व्यक्ति है, हरियाणा की व्यक्ति किसी दूसरे राज्य की जो है राज्यपाल बनी है। ठीक है, यू इस तरीके का है क्वेश्चन। देखो तो कौन सी बनी है भाई? चंद्रावती जी बनी है। चंद्रावती हरियाणा की पहली महिला राज्यपाल बनी थी और उन्होंने 1990 में राज्यपाल पद संभाला था और वे हरियाणा की प्रमुख राजनीतिक हस्तियों में से शामिल है। अब आप पढ़ा है चंद्रावती का बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ध्यान से पढ़िए सारे। देखो भाई चंद्रावती है जो कि जिसका जन्म कहाँ पे हुआ था? डालावास गांव में। डालावास गांव में। डालावास गांव कहाँ पे है? जो अब जो गांव आवा है चरखी दादरी में। पहले किसमें आता? भिवानी में आया था, अब गांव आवा है चरखी दादरी में। चरखी दादरी। ठीक है भाई। और चरखी दादरी को दादरी क्यों बोला जावा? दादुरों की अधिकता है कारण दादुर के भाई मेंढक। तो यदि बात करा पे शिक्षा की भाई, तो इन्होंने वकालत करी थी भाई। ठीक है, क्या करी थी? वकालत की शिक्षा, वकालत। ठीक है, वकालत की शिक्षा इन्होंने करी थी। वो समस्त पंजाब में प्रथम महिला वकील थी। पूरा जब आप हरियाणा जो है पंजाब का क्षेत्र हुआ करता, तब जो है पूरे उसमें पंजाब में प्रथम महिला वकील हुआ करती। यदि बात करा पे 1954 में पेप्सू विधानसभा है, पेप्सू विधानसभा में बारडा एमएलए बनी थी। सबसे पहला 1954 में करता एमएलए बनी थी बारडा से। ठीक है, बारडा अपना जो हरियाणा वाला एरिया है, थोड़ा सा पंजाब का पटियाला पुलिया आ गई, तो इसकी बोल रहा है पेप्सू। ठीक है, क्या बोल रहा? पेप्सू बोल रहा। तो इस एरिया में क्या बनी थी? विधानसभा की सांसद बनी थी, एमएलए बनी थी भाई। ठीक है, यदि बात करा पे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, और यह हरियाणा की प्रथम महिला एमएलए थी। हरियाणा की प्रथम महिला एमएलए थी एमएलए भाई। ठीक है, यदि और बात करा पे 1977 में बात करा, 1977 में हरियाणा प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष भी बनी थी। ठीक है, सॉरी लोकसभा में सांसद बनी थी 1977 में। 1977 में लोकसभा में सांसद बनी थी भाई। ठीक है भाई। और इस जो है लोकसभा यदि पूछा तो लोकसभा सीट कौन सी थी? भिवानी की थी। लोकसभा सीट कौन सी थी? भिवानी। और पार्टी कौन सी थी? जनता पार्टी की तरफ से इन्होंने चुनाव लड़ा, जनता पार्टी। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट देखो, अब इन्हीं के बारे में बताइए पे। और 1982 में विधानसभा की विपक्ष की नेता भी चुनी गई थी। कद? 1982 में विपक्षी नेता भी इनको चुना गया था। ठीक है भाई। और यदि बात करें 1990 में पहली बार जब यहाँ जिक्र या राज्यपाल का पद संभाला था, जो कड़ाई की राज्यपाल बनाई थी, इनको राज्यपाल बनाया था पांडिचेरी की भाई। ठीक है, पांडिचेरी। समझ गए भाई। तो हरियाणा में प्रथम व एकमात्र महिला है जो किसी केंद्र शासित प्रदेश की उपराज्यपाल नियुक्त की गई। ठीक है, और यह किस नाम से प्रसिद्ध थी भाई? बुआ नाम से प्रसिद्ध थी। बुआ नाम से प्रसिद्ध थी। क्वेश्चन होगा कि बुआ नाम तक किस महिला को हरियाणा में जाना जावा है? तो किसको जाना जावा? चंद्रावती जी को जाना जावा है। ठीक है भाई। अब इस तरह बार चंद्रावती का क्वेश्चन आपका नहीं बनाएगा। यदि बना तो बिल्कुल जो है बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा उरे। ठीक है, यदि बात करें सूरजकुंड मेला की, तो किस जिले में लग गया भाई सूरजकुंड मेला? ठीक है, तो किस जिले में लग गया भाई सूरजकुंड मेला? आपका लग गया सूरजकुंड मेला फरीदाबाद में। ठीक है, सूरजकुंड का अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला है और 1987 में इसकी जो शुरुआत हुई थी। भारत में सबसे जो प्रसिद्ध हस्तशिल्प मेला यानी जो अस्थायी कारीगर हैं उनका एक बेहतरीन मेला है। ठीक है, हरियाणा का जो वृक्ष की बात करें, वृक्ष कौन सा है हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा भाई? तो वो है पीपल। पीपल जो हरियाणा राज्य के वृक्ष है। और यदि आप बात करें, यह पर्यावरण और धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और पीपल अधिक मात्रा में ऑक्सीजन देने वाले वृक्षों में गिना जाओ है। ठीक है, अब जल्दी कर लेंगे कि भाई मन भी निकलना है तो क्योंकि देखो डेली आप 1-2 क्वेश्चन की इसी एक्सप्लेनेशन दे देंगे तो आपका जो है बिल्कुल बेसिक सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा भाई? नीलगाय। सॉरी नीलगाय नहीं, काला हिरण। ठीक है, तो काला हिरण हरियाणा का राजकीय पशु है। यह एक संरक्षित वन्यजीव है। इसके संरक्षण के लिए अभियान बनाए गए हैं। ठीक है,
यदि बात करें हरियाणा में कुल कितने ज़िले हैं, तो कितने ज़िले हैं भाई, जो अपडेट नहीं हुआ था, हरियाणा में कितने ज़िले हैं भाई, हरियाणा में ज़िले हैं 23। ठीक है, कितने ज़िले हैं 23, अब 23 कर लियो। और एक नया जिला चरखी दादरी और एक नया जिला क्या बना है, हांसी बना है। ठीक है, हांसी नया जिला बना है, तो अब हांसी के बारे में कुछ अपडेट जान लो सारे। ठीक है, अब हांसी जब जिला बनाया था, ठीक है, तब तारीख कौन सी थी, दिन कौन सा था। ठीक है, तो सब कुछ डिस्कस करांगे। अब जो हांसी है, अब इस्तीव दे डांगे हांसी ने। ठीक है, हांसी के पड़ोसी की बात करा तो इसार हांसी का पड़ोसी हो गया, क्योंकि इसार तो अलग ही होया है। इसार हो गया भाई, जींद कड़ियाँ टिक देगा नहीं, जींद ने हांसी के लिए भी सीमा बना ली भाई। ठीक है, और जींद करता टिका था भाई मोदी जी की रैली वाली जींद तो। ठीक है, यूँ कहेगा जींद में नींद में कुछ भी हो सका, तो भाई कुछ भी हो सका जींद में और नींद में। ठीक है, भिवानी। ठीक है भाई, ये है इसके पड़ोसी। यदि स्थिति की बात करा तो हरियाणा के पश्चिम में बोल दो, या फिर हरियाणा के उत्तर पश्चिम में बोल दो, पश्चिम में बोल दो या फिर उत्तर पश्चिम में बोल दो। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन अपना नोट करने हैं। और यदि आप बात करा इसकी, चलो भाई बाकी जो है, अब क्योंकि भाई मेरा भी आ लिया टाइम हो गया। ठीक है, अब मैंने जाना निकलना है। तो हरियाणा में प्रसिद्ध जो ब्रह्म सरोवर है वो कहाँ पे, किस तरह से संबंधित है, महाभारत तक ही पढ़ लियो सारे। ठीक है, हरियाणा का राज्य के पक्षी बताए दो कौन सा है, कौन सा है भाई हरियाणा का राज्य के पक्षी, मोर है। ठीक है, मोर नहीं है हरियाणा का, ये तो भारत का है क्या। ठीक है, तो भाई ये ब्लैक जो कुछ क्वेश्चन गलत हो जाए भाई। ठीक है, ये तो भारत का है क्या। ठीक है, ब्लैक फ्रैंकलिन या फिर काला तितर, काला तितर। ठीक है भाई, तो आगे था भाई ऐसी कोई मतलब स्थित है, और यादवेंद्र गार्डन के नाम से भी जाना जाओ, इसको मुगल गार्डन भी जो है बोला जाओ भाई। ठीक है, तो भाई अब होगा समाप्त अभ्यास आपका। तो आपने चैनल जो वीडियो है मेरी अच्छी लगी हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दियो सारे। अपना चैनल टेलीग्राम का लिंक भी उरे दूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, थोड़ा जाकर आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो जो भी गलती हो यानी तो आगे तो वो गलती नहीं होगी, क्योंकि मैंने देखी कौन सी PDF, तो इसमें जो भी एक दो क्वेश्चन में गलती है तो मैं आगे जो है गलती नहीं होगा और करूँगा आगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।